कि जनता अब जाग चुकी है और जनता को ये पता चल गया है कि जो अभी वर्तमान सरकार है वो धोखाधड़ी की सरकार आज कल भी आपका बेटा था, मैं आज भी आपका बेटा हूँ और भविष्य में आपका बेटा ही बना रहूँगा। ये आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि आप एक विधायक को नहीं आशीर्वाद दे रहे हैं, आप एक बेटे को आशीर्वाद। जो पुरानी सरकार जो अभी चल रही है, जो लूट और खसोट की सरकार है, भ्रष्टाचार, उपेंद्र नाथ दास जी ने सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की सेवा की, इटखोरी की सेवा की, मलखपुर पंचायत के लोगों की सेवा। विधानसभा का पहला चरण का चुनाव 13 तारीख यानी कल होने वाला है। अभी हम सिमरिया में हैं और सिमरिया में बता दें कि पूरी तरह से प्रचार प्रसार को रोक दिया गया है। अब कहीं ना कहीं गाड़ी घूमनी बंद हो चुकी है, लेकिन प्रत्याशी कुछ डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क बना रहे हैं। उसी बीच हम उज्ज्वल दास से मिल गए हैं। उज्ज्वल दास भाजपा के प्रत्याशी हैं सिमरिया से, उनसे मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है भैया, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ और सिमरिया की जनता का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक आग्रह सिमरिया की जनता से करना चाहूँगा, इटखोरी की जनता से करना चाहूँगा, मलखपुर की जनता से करना चाहूँगा कि मैं आज कल भी आपका बेटा था, मैं आज भी आपका बेटा हूँ और भविष्य में आपका बेटा ही बना रहूँगा, मैं विधायक नहीं बनूँगा। और जिस तरह से बेटा हमेशा अपने घर की, अपने अभिभावक की, अपने माँ बाप की सेवा करता है, उसी तरह से मैं सिमरिया की जनता की सेवा करूँगा, मैं इटखोरी की जनता की सेवा करूँगा, मैं मलखपुर की जनता की सेवा करूँगा। और मैं आप सभी से ये आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि आप एक विधायक को नहीं आशीर्वाद दे रहे हैं, आप एक बेटे को आशीर्वाद दीजिए और इतना आशीर्वाद दीजिए कि आपके बेटे को बल मिले। और ये बल, जब आपके बेटे को ये बल मिलेगा तो निश्चित तौर से झारखंड में सरकार बनेगी और झारखंड में सरकार बनेगी तो एक जो पुरानी सरकार जो अभी चल रही है, जो लूट और खसोट की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है, उससे झारखंड की जनता को भ्रष्ट सरकार से निजात मिलेगी। तो मैं आग्रह कर रहा हूँ सिमरिया की जनता से, इटखोरी की जनता से और मलखपुर की जनता से कि मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। ये आशीर्वाद आप अपने बेटे को दे रहे हैं। जिस प्रकार मेरे पिता स्वर्गीय उपेंद्र नाथ दास जी ने सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की सेवा की, इटखोरी की सेवा की, मलखपुर पंचायत के लोगों की सेवा की, मैं भी अपने पिता की ही भांति हमेशा 24 घंटा 7 दिन अगर मैं शरीर से उपलब्ध रहा तो ठीक है, नहीं तो हमारे लोग आपके लिए खड़े रहेंगे, आपकी सेवा के लिए खड़े रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं उज्ज्वल दास बोलते हैं, हम विपक्ष के बारे में बुराई नहीं करते हैं, किसी तरह की बात नहीं करते, लेकिन अंतिम दौर है, कल चुनाव होना है। एक तरफ मनोज चंद्रा है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ जेएमएम, एक तरफ भाजपा। क्या लग रहा है, किस तरह से जनता आप दोनों में किस तरह से देख रही है दोनों को? देखिए, जनता अब जाग चुकी है और जनता को ये पता चल गया है कि जो अभी वर्तमान सरकार है वो धोखाधड़ी की सरकार है और वर्तमान सरकार ने जिस तरह से झारखंड की जनता को छला है, उस तरह से तो झारखंड की जनता भी जो है सो सबक सिखाने के लिए तैयार है और निश्चित तौर पे है कि इस बार जो है सो तख्ता पलट होगा ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ही। हेमंता विश्व शर्मा कल जैसे कि आए थे करनी में आपके सपोर्ट में, उन्होंने कहा कि जिस तरह झारखंड में कई जगहों पर शुक्रवार को बंद होने लगा है स्कूल, तो क्यों नहीं भाजपा के सरकार होने के बाद मंगलवार को क्यों नहीं बंद होता है? एक नया ये स्लोगन निकला है, लोगों को बहुत भा रहा है, कल बहुत सपोर्ट भी हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह बांग्लादेशी भी झारखंड में घुस रहे हैं, ये सब के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ, अनैतिक घुसपैठ, ये झारखंड सरकार की, वर्तमान सरकार की देन है और ये वोट बैंक को बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार ऐसा कर रही है। और निश्चित तौर पे हमारी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ऐसे घुसपैठियों की पहचान होगी और उन घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उज्ज्वल दास जी, कल लोग वोट करने निकलेंगे अपने घरों से, क्या अपील करना चाहेंगे उनको? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप एक विधायक को वोट नहीं दे रहे हैं, आप एक बेटे को वोट दे रहे हैं। मैंने हमेशा, मैं जब से
मैंने जब से राजनीति में कदम रखा है, मैंने सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के हर एक बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया है, माताओं बहनों का सम्मान किया है, युवा साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चला है। तो निश्चित तौर पे है कि मैं उनके मान सम्मान के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ अपने सिमरिया की जनता से, इटखोरी की जनता से, मलकपुर की जनता से कि आप बेटे को आशीर्वाद दीजिए, आप बेटे को आशीर्वाद दीजिए। चलिए, अभी हमने मिलाया उज्जवल दास जी से, उन्होंने कहा कि अब इस बार आप अपने बेटे को वोट दें, ना कि किसी नेता को। कैसा लगा न्यूज़ ये जरूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबे न्यूज़। धन्यवाद।